जहां जन्म हुआ, जो झोपड़ी आपके सामने, इस झोपड़ी से आदमी की सोच क्या हो सकती। हमारे यहां से 5 किलोमीटर गंज है। यहां झोपड़ी में रह के हमारी यही सोच थी बाल्यकाल में कि भगवान कभी समर्थ बनाएंगे तो इसमें छत डलवा देंगे। इतना सोचते थे, छत बन जाएगा, आनंद आ जाएगा, छत में ही जीवन, बढ़िया एक छत हो जाएगा तो छत पे चढ़ करके मोहल्ला को देखेंगे, आनंद लेंगे, चाय पिएंगे। छत हो जाएगा तो क्या होगा, ये बरसात का पानी नीचे नहीं आएगा। अभी भी पॉलीथिन डली इस पे, तो क्या होता है कि बरसात में जो खप्पर होते ना, कई बार खप्पर अगर अलग अलग हो जाते हैं तो पानी नीचे आता है, छूता है तो अंदर में को छोटी। ये तो अभी कथा के लिए, ये बाद में हुआ है, सिर्फ यही कमरा ही भर था, इसी में काम चलता था। तो कोने में यहाँ कोने में चूल्हा है, जहाँ माता जी आज रसोई बना रही थी तो वहाँ भोजन बनता था, यहीं लेट जाते थे, यहीं बैठते थे। तो पानी गिरता था तो सोचते थे काश रुपया होते तो छत डल जाता। छत डल जाता तो बारिश में कम से कम सो पाते, क्योंकि पूरी रात सो नहीं पाते थे, जब तक बारिश चलती थी सो नहीं पाते थे। काश सो लेते, बड़ा आनंद होता। आदमी की अब विचार करो, हमारे जैसे साधारण जीव, हमारे जैसे साधारण व्यक्ति, हमारे जैसे साधारण मूर्ख, जिसकी कोई सामर्थ्यता नहीं है, उसकी यही सोच हो सकती कि केवल छत डल जाए। और भगवान की आज भैया कृपा तो देखो, कम से कम भगवान की दया तो देखो, आराम से सो पाते हैं और संतों के साथ में इनकी कृपा से 2 रोटी खा पाते हैं। हम जिन मकानों में जाते हैं, बड़े बड़े घरानों में, भारत के सबसे अमीर घरानों में गए, जिनके 12-12 हजार करोड़ के मकान है, उनके मकानों में जब हम बैठते ऊपर की तरफ देखते तो हंसने लगते हैं। बताओ तो अपनी औकात। और इधर देखो, जितने की उनके में एसी लगी उतने में हमारा मकान नहीं बिकना। जितने की उनके कमरन में एसी लगी, एक जगह हम गए, उनके यहां झूमर था 2.5 करोड़ का झूमर, विदेश से आया था झूमर। तो हमने पूछा ये कितने का है, बोले 2.5 करोड़ का है। बताओ तो लो, 2.5 करोड़ में हमारे गांव भर के मकान बन जाए। हाँ, हमारे तो छोड़ो, पूरे गांव के मकान बन जाने। अब उसके घर में हम बैठे तो हम मन में सोचने लगे, बताओ तो भगवान की कृपा हो जाए। हम ये कथा यहां पता है क्यों सुना रहे, इसलिए सुना रहे भैया कि तुम्हारी जिंदगी के जो काले दिन है ना, घबराओ मत, भगवान पर भरोसा रखो। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई, जब हमारे जैसे व्यक्ति की बिगड़ी बनाई। इस झोपड़ी में ही कथा कह के हम कहना चाह रहे, जब हम यहां से कथा कह सकते हैं और गौरव अपने आप में गौरवान्वित रख सकते हैं, तुम भी हनुमान जी पर भरोसा रखो, तुम्हारी भी जिंदगी हनुमान जी बदलेगी। उन्होंने सबकी बदली, वरना इस गांव में, अच्छा देखो तो आज झारखंड वाले बैठे, सुमित बैठे, नाना बैठे, छत्तीसगढ़ रायपुर से आ गए, बंबई वाले आ गए, बिहार वाले बैठे, इधर आप महाराष्ट्र से आ गए, पूज्य महाराज जी बद्रीनाथ से बैठे, बाहर न जाने कौन कौन प्रदेश से बैठे, विदेशों से भी लोग बैठे। विचार करो, इस गांव में, इस झोपड़ी में कोई आता था क्या? जिस घर में इसमें हम रहते हैं, हमारे रिश्तेदार भी हमारे पास कम आते थे, क्योंकि रहने की व्यवस्था ही नहीं। और रिश्तेदार आ जाते थे तो पता है, रिश्तेदार कभी बारिश में नहीं आते थे, गर्मियों में आते थे। तो बाहर उनकी खाद डालते थे, वो जो नीम का पेड़ लगा ना जहां लोग बैठे, उसी नीम के पेड़ के नीचे खाद डाल देते थे, तो रिश्तेदार वहां लेट जाते थे, हम लोग यहाँ। गर्मियों में पंखा लाइट तो होती नहीं थी, तो माता जी पूरी रात जाग करके हाथ से पंखा करती थी, तब हम दोनों भाई और बहन सोते थे। फिर सुबह की टाइम माता जी सोती थी, कभी सो गई तो सो गई, नहीं तो खूब कष्ट सहा, खूब बैठी हैं, खूब कष्ट सहा। आज जब वो चूल्हे पे कड़ी बना रही थी तो हमें वही पुराने दिन याद आए। वो जल्दी जल्दी बना रही थी और खवा रही थी, वही पुराने दिन याद आए। ऐसे ही कभी कभी जब आटा आ जाता था गांव से मांगने पे, और हमें जब चावल मिल जाते थे गांव में, अमावस्या को, पूर्णमासी को, इसी गांव में जब आटा मिल जाता तो हम लाते थे, तब माता जी जल्दी जल्दी रोटी बनाती थी। हम लोग गरम गरम खाते थे, क्योंकि भूख तो लगी रहती थी, तो गरम गरम खा जाते थे और बांट लेते थे। 4 रोटी बनी है तो 2 ये खा लेंगे, बहन खा लेगी, भाई खा लेगा, 1-1.5 बची है वह हम खा लेंगे। माताजी फिर भी ऐसे ही रह जाती थी,
कोई शिकायत नहीं। आज आप लोग आए भैया, ये हमारी सामर्थ्यता नहीं, ये हनुमान जी की कृपा है, ये बजरंग बली की कृपा है। वरना हमारी औकात, हमारे घर पे कौन आता था, कौन पूछता था, कौन बुलाता था, कौन कहता था। आज आप लोग जब पटका डालते हो, कोई गमछा डालता है, कोई प्रसाद चढ़ाता है, सोचने लगते कि इसी झोपड़ी में बैठ के हमें वो दिन याद है जब हम सोचते थे काश कोई हमको 50 रुपया दे दे, 100 रुपया दे दे तो हम आटा खरीदे, एक जोड़ी कपड़ा खरीदे, ऐसा सोचते थे। जब आप लोग प्रसाद चढ़ाते हो तो लगने लगता देखो तो भगवान की कृपा, कितनी हनुमान जी की कृपा है, कितना भर भर के हनुमान जी कृपा कर रहे हैं, इससे बड़ी क्या कृपा हो सकती है हनुमान जी की। हमारे घर पे महात्मा भी आते थे ना, जब महाराज जी को झोपड़ी में बगल में हम महाराज जी आज बैठे थे, कड़ी खा, हम महाराज जी को कड़ी पूड़ी खवा रहे थे। ये सोच सोच के खवा रहे थे कि हमारे घर में तो कभी ऐसे महात्मा आए नहीं भैया, ऐसे महात्मा कभी आए नहीं। आज तो भाग्य देखो, हनुमान जी की कृपा हो गई, तो ये भाग्य देखो। हम कहना ये चाह रहे, भगवान पर यदि आपका भरोसा पक्का हो ना, बहुत पक्का हो ना, बहुत पक्का हो, वो दिन बदलते तुम्हें देर न लगाएंगे, दिन बदलते देर न, दिन बदलते देर न। भगवान जैसा दयालु हनुमान जी भैया, बागेश्वर हनुमान जी, और हम तो, हमारी तो इन्हीं से बनती है। सन्यासी बाबा और बागेश्वर हनुमान जी जैसा दयालु कौन होगा। जहां पर यहां लोग जहां बैठे हैं, जहां पुलिस लगी है भैया, यहाँ कोने में, यहाँ बगल में जहां पुलिस लगी है, यहाँ भी बैठे गांव वाले भी लोग भी खड़े, यहीं पे हमारे गांव वाले भी खड़े। यहाँ पर रात को कोई आता नहीं था, चुड़ैल में लगती। अब बताओ तो, हाँ, कोई आता नहीं था गांव का। और जहां पर ये भैया ये कैमरा वाले खड़े ना, स्वयं ये लाइट लगी, ये ट्रांसफार्मर रखो, यहां पर पूरे गांव को घूरो रलत दो कचरा, और कचरा की दुर्गंध हमारे मकान में आती पूरे गांव की, और सब पूरे गांव के लोग यहीं कचरा डालने आते थे, बिल्कुल लगो भाव, यही मकान से सटो भाव पूरे में कचरा रात, और कचरा पीछे कचरा, आगे हनुमान जी का स्थान भी रहता था, और यहीं पर भोजन यहीं पर रहते थे। आज इस झोपड़ी के भाग्य देखो, इस जन्मभूमि, इस झोपड़ी के भाग्य तो देखो। हजारों लोग बैठे हैं वहां बाहर, देखो नीम के पेड़ से लेकर के कहां कहां लोग बैठे, लास्ट तक कोने तक लोग बैठे, जमीन में बैठे। हनुमान जी की कृपा तो देखो। हम तो यही देख के बड़े इतने गदगद, इतना आनंद, हम टाइम नहीं दे पाते, हमें दुख तो लगता है जब दीनहीन आते ना, हमारा मन बिल्कुल पिघल जाता भैया। क्या इसीलिए तो हमने वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद किए, पर क्या बताएं, अब हम किसी को मना भी नहीं कर पाते, हमारे मुंह में ना नहीं है। जब हम लोगों को देखते आते, हमारे मन में तो ऐसा भी है। हम आज सुबह कह ही रहे थे अपने चेलों से कमरे में कि वहां झोपड़ी पे, जन्मभूमि में जितने लोग कथा सुनते, सबको चाय पिलवाओ। सब लोग अपने घर पे अतिथि आए हैं, पता नहीं किस रूप में भगवान आया है, पता नहीं किस रूप में राम जी। इस भूमि के जन्म समय देखो कैसे बदला है, कैसे बदलते हैं। हम ये कहना चाह रहे, ये सब कह के भगवान पर भरोसा पक्का हो। जिसकी बाहें महात्मा और परमात्मा पकड़ लेते हैं, उसके जीवन में ऐसे ही परिवर्तन होते हैं। पर ये कथा यहां सुनाने की जो बात थी, ये जो हम पूरा दिखा रहे और सुना रहे, इसलिए नहीं सुना रहे, हम अपने पुराने दिनों को ताजा करना चाह रहे, हम बताना चाह रहे कि भगवान की कृपा ये होती है। हम ये जताना चाह रहे कि हनुमान जी की कृपा देखो। दुनिया में कोई प्रमाण खोजने की जरूरत नहीं है, हमसे ही प्रमाण ले लो भैया। हमारी औकात हमें पता, हमने कल भी कही थी कि हमारे गांव के सरपंच के साथ बैठने की हमारी औकात नहीं। और जब हम प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे और उनसे बातें करी, तो उन्हें जब सलाह दी, तब हम खुद चौंक जाई के चलका रहो भैया, मचो का है। हाँ, अभी 31 तारीख को एक बहुत बड़ा, अभी बीच में हमें फोन आया, महामहिम राष्ट्रपति महोदया का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, बोले आपको आना ही आना है, चाहे जो हो जाए।